हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आज हम करने वाले हैं यूपी पुलिस दरोगा, जिसमें हिंदी का चैप्टर टेस्ट सॉल्व करेंगे जो कि टेक्स्ट बुक का पैड है और इस चैप्टर का नाम है सर्वनाम। हम जो चैप्टर करेंगे आज उस चैप्टर का नाम है सर्वनाम। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर पहला है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। क्या पूछ रहा है इसमें? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प। तो पहला ऑप्शन है तुमको, दूसरा ऑप्शन है मैंने, तीसरा ऑप्शन है हमें, चौथा ऑप्शन है उनको। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4 ये नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला सही होगा, जो कि दिया है ऑप्शन नंबर पहले में तुमको, यही सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम कौन सा है। तो इसमें सर्वनाम पूछा है, तो बिना ये कोई शब्द हो जाएगा और विचारे भी कोई शब्द हो जाएगा और पछताए भी कोई शब्द जैसे भाववाचक हो जाएगा। तो इसमें हमारा पूछा है प्रयुक्त सर्वनाम कौन सा है इस शब्द में जाए, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया है जो सो। ये हमारा सर्वनाम है, सर्वनाम शब्द है, जो कि सही है, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सर्वनाम की दृष्टि से असंगत युग्म है। इसमें असंगत युग्म देखना है। तो ऑप्शन नंबर पहला है मैं पुरुषवाचक, जो कि सही है। हमें देखना है असंगत, जो कि पहला ऑप्शन नंबर सही है, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 है कि कौन प्रश्नवाचक है। हाँ, तो ये भी सही है, कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। तीसरा है यह निश्चयवाचक, यह जो है निश्चयवाचक है, तो इसलिए यह भी नहीं होगा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, जो कि कुछ संबंधवाचक नहीं है, इसलिए हमें गलत सेलेक्ट करना है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न नंबर है 4, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य संकेतवाचक सर्वनाम का नहीं है। संकेतवाचक सर्वनाम का नहीं है, इसमें नहीं है वो देखना है। तो पहला ऑप्शन नंबर हो जाएगा नदी में पानी नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा ये मेरी पुस्तकें हैं। ऑप्शन नंबर 3 में दिया है यह लड़का इस कक्षा का मॉनिटर है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा वह आदमी एक विदेशी जासूस है। तो इसमें संकेतवाचक सर्वनाम हमारा पहला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसलिए नहीं हुआ कि ये मेरी पुस्तक है, जो कि यह निश्चयवाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 भी नहीं होगा कि यह लड़का इस कक्षा का मॉनिटर है, यह भी निश्चितवाचक हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर 4 में वह आदमी एक विदेशी जासूस है, यह भी निश्चितता को दर्शा रहा है, तो इसलिए ये तीनों निश्चित सर्वनाम हो जाएंगे। और हमें बताना है संकेतवाचक सर्वनाम, तो जो कि हमारा सिर्फ पहले में है, तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, जो कि दिया है नदी में पानी नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम से संबंध वाक्य का चयन कीजिए। हमें बताना है निश्चयवाचक सर्वनाम जो कि निश्चितता को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर पहला में हमारा है कोई नाचता है। ऑप्शन नंबर 2 में है कौन दौड़ रहा है। ऑप्शन नंबर 3 में है कुछ आया है। ऑप्शन नंबर 4 में दिया है यह कुर्सी है।
जो कि हमारा ऑप्शन नंबर पहला इसलिए नहीं होगा कि कोई नाचता है, या कोई का मतलब वो अनिश्चितता को दर्शा रहा है, तो इसलिए यह नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 में दिया है कौन दौड़ रहा है, कौन भी जो है अनिश्चितता को दर्शा रहा है और यह प्रश्नवाचक भी है। ऑप्शन नंबर 2 प्रश्नवाचक है, इसलिए यह नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 में दिया है कुछ आया है, कुछ का मतलब ये भी अनिश्चित है, तो इसको भी नहीं लेंगे, ये गलत हो जाएगा। यह कुर्सी है, जो कि निश्चितता को दर्शा रहा है, तो इसलिए यह निश्चयवाचक हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ऑप्शन नंबर 4 में दिया है यह कुर्सी है, जो कि निश्चितता को दर्शा रहा है, तो हमारा यही सही होगा। अगला नंबर प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, दरवाजे पर कोई आया है वाक्य में किस प्रकार का सर्वनाम है। दिया है कि दरवाजे पर कोई आया है, कोई, हमें इसका आंसर बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया है निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर 2 में अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर 3 में निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर 4 में है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इसमें कौन सा होगा, कोई दरवाजे पर कोई आया है, तो यह दर्शा रहा है, कोई का मतलब अनिश्चितता को दर्शा रहा है, कोई अनिश्चितता को दर्शाता है, तो इसलिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जो कि सही है। ऑप्शन नंबर 2 में दिया है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जो कि हमारा सही होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न नंबर है 7, वह द्वार पर खड़ा है, वह द्वार पर खड़ा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग कर इस वाक्य को लिखिए। जो शब्द वाक्य जो यहाँ पे दिया गया उसको हमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कन्वर्ट करना है, बदलना है, तो हमें उसको बदल के यहाँ पे लिखना होगा। जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है मैं द्वार पर खड़ा हूँ, ऑप्शन नंबर 2 में दिया है कोई द्वार पर खड़ा है, ऑप्शन नंबर 3 में दिया है वे द्वार पर खड़े हैं, ऑप्शन नंबर 4 में दिया है वह स्वयं द्वार पर खड़ा है। तो इसमें पहला नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 3 भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 4 भी नहीं होगा। हमें अनिश्चितता को जो है ये ऑप्शन नंबर 2 में जो दिया है वो दर्शा रहा है कोई द्वार पर खड़ा है, कोई जो है अनिश्चितता को दर्शाता है, तो इसलिए हमें अनिश्चय सर्वनाम का प्रयोग करना है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है वो सही होगा। ऑप्शन नंबर 2 में दिया है कोई द्वार पर खड़ा है, जो कि सही है हमारा। प्रश्न नंबर अगला है नंबर 8। प्रश्न में पूछा है कि मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं है, किस सर्वनाम का उदाहरण है। ये जो वाक्य दिया है यह किस सर्वनाम का उदाहरण है, मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 में दिया है उत्तम पुरुष है, ऑप्शन नंबर 2 में दिया है प्रथम पुरुष है, ऑप्शन नंबर 3 में दिया है उत्तम और प्रथम पुरुष दोनों है, ऑप्शन नंबर 4 में दिया है अन्य पुरुष। तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला ये नहीं होगा, क्योंकि मुझे यह उत्तम पुरुष नहीं है। मुझे जो हमारा ये उत्तम पुरुष हो जाएगा, उत्तम पुरुष है, लेकिन और भी ऑप्शन में आगे पहले बढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें किस ऑप्शन की सही होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। तो ऑप्शन नंबर 2 में दिया है प्रथम पुरुष, जो कि प्रथम पुरुष भी हो सकता है। और आगे बढ़ते हैं ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 में दिया है उत्तम और प्रथम पुरुष दोनों है। आगे देखते हैं ऑप्शन नंबर 4 अन्य पुरुष, क्या यह अन्य पुरुष होगा, नहीं, मुझे अन्य पुरुष नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 तो वैसे ही नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 ये दोनों ही सही होने के चांस पूरा है। तो इन दोनों को मिलाकर हमें ऑप्शन नंबर 3 में दिया है उत्तम और प्रथम पुरुष दोनों है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। हमें उस विकल्प का चयन करना होता है जो कि मैक्सिमम वैल्यू पर सही हो। तो
ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा, जो कि दिया है उत्तम और प्रथम पुरुष दोनों है, जो कि सही है ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। इसमें पूछा है सूची 1 के रेखांकित पदों के लिए सूची 2 से सर्वनाम के उपयुक्त भेद चुनिए एवं नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में दिया है ए में मेरे साथ कौन चलेगा, बी में है मैं स्वयं चलूँगा, सी में है मैं घर जा रहा हूँ, डी में है शीला वह शीला का घर है। सूची 2 में पहला दिया है निश्चयवाचक सर्वनाम, ये किस में से होगा सूची 1 में, सूची 1 में से वह मिलाना है। दूसरे में है प्रश्नवाचक सर्वनाम, तीसरा दिया है निजवाचक सर्वनाम, चौथा है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो सूची 1 में दिया है मेरे साथ कौन चलेगा, तो ये कौन सा सर्वनाम है, तो मेरे साथ कौन, इसमें कौन आया है तो कौन जो प्रश्नवाचक को दर्शाता है, तो इसलिए हमारा ए का होगा प्रश्नवाचक सर्वनाम, जो कि सूची 1 में दूसरे पे दिया है। और सूची 1 में बी का है मैं स्वयं चल जाऊंगा। तो इसमें मैं स्वयं चल जाऊंगा, तो इसमें ये निश्चितता निजवाचक को दर्शा रहा है, जो कि स्वयं के लिए, जो कि खुद के लिए कार्य कर रहा है। तो ये ऑप्शन सूची 1 का जो बी है वह सूची 2 के तीसरे नंबर पे मिलेगा, जो कि निजवाचक सर्वनाम है। सी में दिया है मैं घर जा रहा हूँ, तो मैं घर जा रहा हूँ तो ये हो जाएगा मैं वह पुरुषवाचक को दर्शाता है, तो वो ऑप्शन सी का जो हो जाएगा वो सूची दूसरे के नंबर 4 में मिलेगा। और सूची 1 का डी जो है वह शीला का घर है, तो यह वह शीला का घर है वह जो है निश्चितता को दर्शा रहा है, तो यह सूची 2 के पहले में जाके मिलेगा, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सही होगा। ऑप्शन नंबर हमारा पहला सही होगा, जो कि हमने सही मिलाया है। तो हम बस सूची 1 के ए और बी से भी हम यहाँ पर ऑप्शन में टिक करके आगे बढ़ सकते थे। हमें मिला के बस 2 ही ऑप्शन मिल जाए तो हमें उसी से बस एलिमिनेट करके आगे बढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10वां है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वनाम के बारे में असत्य है। इसमें ऑप्शन नंबर चारों में दिए हैं, कुछ कथन दिए गए हैं, उसमें से सर्वनाम छांटना है, वह भी ऐसा सर्वनाम देखना है कि जो असत्य हो, जो कि गलत दिए गए हैं इस ऑप्शन में। तो पहले ऑप्शन में दिया है भाषा चंद्रोदय, इसमें सर्वनाम के लिए संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग किया गया है। क्या भाषा चंद्रोदय में संज्ञा प्रतिनिधि का प्रयोग किया गया है, तो हमारा ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, जो कि नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर 2 में है सर्वनाम एक अविकारी शब्द है। क्या सर्वनाम एक अविकारी शब्द है, इसको हम हमें मान लीजिए कि अगर हमें ये नहीं पता कि अविकारी है या विकारी है, तो हम इस ऑप्शन को भी वहीं होल्ड रखते हैं, आगे अगले ऑप्शन पे बढ़ते हैं। सर्वनाम का रूपांतर पुरुष वचन और कारक की दृष्टि से होता है। सर्वनाम का रूपांतर पुरुष वचन और कारक की दृष्टि से होता है, तो हाँ ये होता है, इसलिए ये सही है, जो कि हमें गलत विकल्प का चयन करना है, इसलिए तीसरा नहीं होगा, क्योंकि तीसरा सही है। ऑप्शन नंबर 4 में देखते हैं सर्वनाम में केवल 7 कारक होते हैं। नहीं, सर्वनाम में
6 कारक होते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 3 भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 4 भी नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा, क्योंकि सर्वनाम एक अविकारी शब्द है। अगर ये हमें पहले से पता है तो हम वहीं पे टिक करके आगे बढ़ सकते थे। अगर हम मान लीजिए किसी को नहीं पता है, हमें नहीं पता है कि सर्वनाम कैसा शब्द है, अविकारी है या विकारी है, तो हम पहले 3 और ऑप्शन को आगे पढ़ के एलिमिनेट करेंगे, ताकि हमें पता चल सके कि अगर वो तीनों गलत हैं तो हम जो ऑप्शन हमारे लिए सही होगा उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि टेस्ट की वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत टाइम पर सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी। और इस चैनल पर टेस्ट बुक प्लेटफार्म का जो भी पेड मॉक टेस्ट है, टेस्ट बुक का जो भी पेड मॉक टेस्ट है वो हम कराते हैं, चाहे वो प्रीवियस टेस्ट हो, प्रीवियस ईयर हो, या सेक्शनल टेस्ट हो, या चैप्टर वाइज टेस्ट हो। इस सभी का एनालाइज डेली बेसिस पर हम करवाएंगे, जो कि हम अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है टेस्ट बुक, तो उन सब के लिए हम या फिर फ्री में हमारे यहाँ उसका एनालाइज होता है, जो कि 2025 का नया टेस्ट बुक है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।